नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को गेहूं की उन्नत खेती से संबंधित जानकारी के लिए एडवाइस करूंगा। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं सबसे पहले खेत का जो चयन करना है वो किस प्रकार से खेत कंप्लीट होना ज़रूरी है, इस संबंधित हम जानकारी लेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि ये जो आप प्लॉट देख रहे हो, इस प्लॉट में पहले सोयाबीन की फसल लगी हुई थी, जिसके बाद में इसकी बढ़िया 2 बार अच्छी जुताई करके और इसके अंदर रिलाई की तैयारी चालू है। इसके अंदर रिलाई का काम चल रहा है, ये देख सकते हो आप। इसमें इस प्रकार से रिलाई का काम चालू है। अब इसके बाद में जब इसमें पानी की पिलाई का काम पूरा हो जाएगा, देन उसके बाद में इसकी अच्छे से जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद क्या करना है किसान भाइयों, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ गेहूं की फसल के लिए उसकी अच्छी किस्म का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कई एरिया में अलग अलग तरीके से गेहूं की बिजाई करते हैं लोग, और उससे संबंधित आज हमारे एरिया में जो लोग ज़्यादातर जो 40-37 वेराइटी आती है गेहूं की, चाहे वो राज सीड की हो, चाहे वो करशीधन की हो, चाहे वो श्री राम की हो, चाहे वो डॉलर कंपनी सीड से हो, कोई भी अभिमन्यु क्या हो, कोई भी कंपनी का सीड हो सकता है, जो उसका चयन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि किसान के अच्छे प्रोडक्शन, अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी किस्म का होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हर फसल के लिए, हर फसल में काफ़ी मेहनत परिश्रम के बाद किसान को उसका लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार कंडीशन सभी किसान भाई जो गेहूं की खेती करते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है आज मैंने। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छी रिलाई के बाद अच्छी जुताई करके और उसको बीज को जो आप ले रहे हो उसका बीज का माध्यम डीएपी के साथ में या फिर एनपीके अगर आपको मार्केट में मिलता है, जैसे 20-20-13, तो कोई भी एनपीके की रेंज मिल जाए उसके साथ में भी आप गेहूं की बुआई कर सकते हो। बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें आप लोगों को गेहूं की खेती तो हम कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, पर पहले जो प्रोडक्शन निकलता था 10-11 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से, वह आज के समय में नहीं निकल पा रहा है। तो कहीं न कहीं हमारी मिट्टी के अंदर कोई भी गुणवत्ता, जैसे 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट, 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति के लिए लाभकारी होते हैं, उनकी कहीं न कहीं पोषक तत्वों की कमी की वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं ले पाते हैं किसान लोग। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें इसके अंदर अब की बार क्या है, जो बुआई करे तो उसमें माइकोराइजा ज़रूर कॉम्बिनेशन करें आप। माइकोराइजा आप अगर जैसे मान लो उराई के साथ में डालोगे तो वो जहाँ पेड़ रहेगा उसकी जड़ स्तर में जाके पहुँचेगा। या इस काम को आप फर्स्ट सिंचाई के टाइम पे भी डाल सकते हो। जब आप यूरिया देते हो उस समय भी आप उसमें माइकोराइजा ज़रूर मिलाएं, जिससे आपके पौधे का विकास के साथ साथ में पौधे का जो फुटान होगी वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे आपको अपने प्रोडक्शन पर काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा लागत, अच्छे मतलब प्रोडक्शन निकलेगा। क्योंकि क्या है का पहले लोग कुछ भी नहीं डाला करते थे, पर उसके पीछे ये चीज़ होती थी कि किसान के पास
जानवरों का जो गोबर होती है उसकी खाद डालते थे प्रतिवर्ष, पर अब खाद देखने को नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को यही सलाह बताता हूँ मैं कि आप लोगों को अपने खेत के अंदर अब जैसे मान लो किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो जैसे गोबर की खाद में तो सभी पोषक तत्व तो मिल जाते थे, फेरस भी मिल जाता था, कार्बन भी मिल जाता था, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम सब मिलता था उसके अंदर। तो उस माध्यम से पहले अच्छी खेती का अच्छी उत्पादन होती थी, पर हम आज अच्छी खेती करने की कोशिश तो करते हैं, पर कहीं न कहीं हमारे ज़मीन के अंदर जो मेन पोषक तत्व होते हैं उनका नहीं पहुंचना ही हमारे प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें जैसे जिंक, कई लोग जिंक भी डालते हैं, जिंक भी डाला करो। और वो हो ही गया सल्फ़र, एक दाल वाला सल्फ़र जो आता है उसको भी हमें जैसे इसकी प्रसार करते हैं तो उसमें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन के अंदर सल्फ़र की कमी रहेगी तो कई प्रकार की बीमारियों का, कई प्रकार की फफूंदी जनित बीमारियों का अटैक जो हमारी फसल के ऊपर होता है। तो इस प्रकार से आप अपने गेहूं की बिजाई कर सकते हो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, कई लोग आज भी अपने गेहूं की फसल के अंदर एक ही बार मात्र नाइट्रोजन पहुंचाते हैं, और वह एक ही बार में पहुंचा देते हैं। जैसे मान लो 1 कट्टा बीघे का 45 किलो 50 किलो प्रति बीघे के हिसाब से वो यूरिया डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करें, उसको दो सिचुएशन के दो पार्ट में आप डाइवर्ट करके उसको पहुंचाओ। क्योंकि क्या होता है, शुरुआती दौर में तो पौधा इतना यूरिया का लेना मतलब उसके लिए ये नहीं ले पाता है। पर उसको दो भागों में अगर आप डालोगे, जैसे एक तो फर्स्ट सिंचाई के साथ में, एक जब आपकी गेहूँ के अंदर पोट अवस्था है उस समय पे, तो उससे आपका प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है, उस समय पे उसको ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अब भोजन पौधा कहाँ से बनाता है, पत्तियों के माध्यम से, और उसको न्यूट्रिशन जो है जड़ों के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार से आपका जो गेहूँ का फसल होगी उसमें जो बालियाँ निकलेगी वो भी काफ़ी हष्ट पुष्ट रहेगी, और उसके साथ में जो उसका मैनेजमेंट करने वाली जो झंडा पत्ती होगी वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप किसान भाइयों अपने गेहूँ की फसल को अच्छा बना सकते हो, अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें केवल जैसे डीएपी आप लोग ऑलरेडी लेते हो, उसमें केवल आपको यूँ मान के चलो 2.5 बीघे में 4 किलो नाइट जो माइक्रोराइज आता है उसका मिश्रण बनाना है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। और जैसे मान लो कि आप सीड लेते हो, सीड वैसे उपचारित आता है, और नहीं भी अगर उपचारित हो तो आप अगर जैसे घर का ही बीज बुआई कर रहे हो तो उसको उपचारित ज़रूर करें। क्योंकि इस बार नमी की अधिकता की वजह से कई जगह पे बीज में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप इस चीज़ को पहले से ही तैयार रखें। धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल @mohiत2305 पर। मैं इस प्रकार आप लोगों को हर फसल की अपडेट, नई नई सिचुएशन बताता रहूँगा। जय जवान जय किसान।